गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई एक एपिक पोएम जिसका नाम है द फेरी क्वीन। ये द फेरी क्वीन अंग्रेजी भाषा की सबसे लंबी कविताओं में से एक है। यह वह वर्क है जिसमें स्पेंसर ने स्पेंसरियन स्टेंजा के रूप में अपने वर्ष का आविष्कार किया। शाब्दिक स्तर पर अगर कहें तो कविता यानी पोएम विभिन्न गुणों की जांच करने के साधन के रूप में कई शूरवीरों का अनुसरण करती, नाइट्स का अनुसरण करती है। कविता एक रूपक रचना भी है, जैसे इसे कई स्तरों पर पढ़ा जा सकता है, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की प्रशंसा और बाद में आलोचना के रूप में भी शामिल हुई। स्पेंसर के लेटर ऑफ द ऑथर्स में उन्होंने कहा कि पूरी महाकाव्य जो हमने लिखी है रूपकात्मक उपकरणों में लिपटी हुई बताई है। द फेरी क्वीन को प्रकाशित करने का उद्देश्य एक सज्जन या महान व्यक्ति को सद्गुणी और सौम्य अनुशासन में ढालना था। आपको यह भी बता दें कि यह 36,000 लाइन्स में लिखी गई है, जो 36,000 का 4,000 के वर्ष में के रूप में स्टेंजा के रूप में लिखी गई है। 4,000 स्टेंजाज हैं और टोटल मिलाकर के 36,000 पंक्तियां हैं यानी लाइन्स लिखी गई हैं, जो 6 किताबों के रूप में प्रकाशित हुई थी। पहली और तीसरी, पहली से लेकर पहली, दूसरी, तीसरी जो किताब हुई इसमें द फेरी क्वीन में वो 1590 में प्रकाशित हुई और फिर 4 से लेकर के 6 तक 4, 5, 6 के रूप में पुनः प्रकाशित हुई 1596 में। बाकी इसका कंप्लीट स्टडी करने के लिए आगे चलते हैं, साथ साथ नोट करते रहना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। द फेरी क्वीन 1590 to 1596 तक लिखी है इन्होंने। The Fairy Queen is an epic poem and a fantastical allegory celebrating the Tudor dynasty and Elizabeth I by Edmund Spenser. He is recognized as one of the premier craftsmen of nascent modern English verse, and he is considered one of the great poets in the English language. Spenser, whom his contemporaries called the English Virgil, इनको इंग्लिश वर्जिल बोला जाता था, कई इनके कंटेम्पोरेरीज इनको बोलते थे स्पेंसर को, डेडिकेटेड द फेरी क्वीन टू द मोस्ट हाई माइटी एंड मैग्निफिसेंट इम्प्रेस रिनोन्ड फॉर पीटी, और पीटी होगा वर्चू एंड ऑल ग्रेटियस गवर्नमेंट एलिजाबेथ। उस समय जैसे लिखा जाता था उन्हीं शब्दों में लिख दिया है इसमें। तो इनके जो कंटेम्परेरीज थे इनको द इंग्लिश वर्जिल मानते थे। द पोएम इज क्लासिफाइड एज एन एपिक। Spenser explicitly remarks that he is following in the footsteps of Homer with his Odyssey and Iliad and Virgil with his Aeneid। स्पेंसर ने फॉलोइंग किया, फुट नोट को अपनाया, होमर की जो उनकी ओडिशे और एलियाड थे और वर्जिल की जो एनीड लिखी हुई थी उससे लिए थे और उनके ऊपर रिमार्क भी किया था। स्पेंसर्स एपिक कंटेंस 6 कंप्लीट बुक्स, 6 कंप्लीट किताबें लिखी इन्होंने, 17 डेडिकेटरी सोनेट्स लिखे और 7 कमेंट्री वर्सेस लिखे एंड लेटर ऑफ रेलिग, और एक लेटर ऑफ रेलिग लिखा। There is the last book, book 7, which is unfinished. Spenser promised a total 12 books का promise उन्होंने किया था in this epic in the letter of Raleigh। letter of Raleigh में जिक्र किया था, उन्होंने promise किया था कि 12 किताबें लिखेंगे, लेकिन 6 किताबें लिखी ही, 6 ही केवल लिख पाई थी और 7वीं unfinished रह गई। This letter outline his intention and plans for writing the epic। और ये जो लेटर है वो दर्शाता है उनके प्लान को, उनके इंटेंशन को। सर वॉल्टर रेलिग लेटर इंट्रोड्यूस्ड हिम टू क्वीन एलिजाबेथ। उनको क्वीन एलिजाबेथ के लिए समर्पित भावनाओं के रूप में उन्होंने सर वॉल्टर रेलिग ने उनके लिए बोला था। एडमंड स्पेंसर ओरिजिनली इंटेंडेड टू बेस ईच ऑफ हिज 12 बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर एरिस्टोटेलियन वर्च्यू। Each of the completed 6 books focuses on a chivalric or religious virtue। 6 books का collection है। First book is the Book of Holiness। The Book of Holiness first book है इनकी, The Book of Holiness। Second book है, उसका नाम है The Book of Temperance, नोट कर लेना। Book third नाम है The Book of Chastity। Book fourth नाम है The Book of Friendship। बुक 5 जिसका नेम है द बुक ऑफ जस्टिस,
या लीजेंड ऑफ जस्टिस। अब बुक 6 का है द बुक ऑफ कर्टेसी, विनम्रता, और लीजेंड ऑफ कर्टेसी के नाम से भी बोलते हैं। अब इनका जो कलेक्शन है 6 बुक्स का, वो एक एक करके कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी नोट कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बुक फर्स्ट, इसका नेम है द बुक ऑफ होलीनेस। इसमें क्या है वो भी दिया गया है। बिगिंस विद द लीजेंड ऑफ द नाइट ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस नाइट की पौराणिक कथाओं से ली गई है। नाइट ऑफ रेड क्रॉस Quest is an allegory which depicts the making of a Protestant saint, जो एक प्रोटेस्टेंट सेंट के रूप में दिखता है। आपको बता दें, इंग्लैंड में 2 धर्म का आपस में संघर्ष चल रहा था। रोमन कैथोलिक धर्म, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूप में बोला गया, और दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म। इन दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, लेकिन एडमंड स्पेंसर प्रोटेस्टेंट धर्म की तरफ थे, और उन्होंने जितनी भी अपनी राइटिंग की लिखी है तो उसमें प्रोटेस्टेंटनिज्म के बारे में ज़्यादा उल्लेख किया जाता है। और यही जो रेड क्रॉस नाइट होता है वो प्रोटेस्टेंट सेंट के रूप में दिखाया है। रेड क्रॉस इज सिंबलाइज्ड एज अ क्रिश्चियन एवरीमैन whose journey signifies the challenges every human being faces when he or she goes on the path of spiritual growth. Book second, द बुक ऑफ टेम्परेंस के नाम से जो है, दैट प्रमोट्स द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म. इट लेज डाउन द emphasis on the study of humanity which can lead to the path of human perfection. This book analyzes the moral life and essential human nature and how both can be reconciled. Next point, the book poses Gayan. इसको गायन बोलेंगे. As a character who lacks the intuitive recognition between good and evil, he is susceptible to error, misjudgment, and rash behavior. So the book allegorically portrays the quest of a young man who is learning to master his inner nature and wants to balance his emotions. Gayan at last can master of self-discipline. Next book third is altogether different from all the other completed 5 books. It presents the virtue of chastity. The book is different in 2 ways. The first features a female knight. पहला तो feature है female knight Britomart, and the second, unlike other knights, दूसरे knights भी हैं who know the fairy queen. Britomart has not even seen the queen. जिन्होंने जो ब्रिटोमार्ट है उसने क्वीन को नहीं देखा, ऐसा लिखा हुआ है. नेक्स्ट, सी इज इन सर्च ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल की खोज की जाती है. द हीरो ऑफ द बुक 5 बुक का हीरो है. फ्रॉम whom सी इज सीकिंग रिवेंज एज ही हैज़ डन हर फाउल डिसऑनर. इनकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, जबकि उस समय ऐसा ही लिखा जाता था, FOUL. दैट इज ही हैज़ स्मिटन her heart. After this book, Red Cross is never heard again. Next fourth book में is the book of friendship के रूप में है. Does not focus on the adventure of one knight but features multiple heroic protagonists. Book 5, which is the legend of justice, is the least liked book of this epic, because it justifies the imperialism of England over Ireland. It is a story of the knight article, who is Spencer's creation. Its sources are not from the history. कहीं से भी source नहीं है. आर्टिकल नाम इन्होंने खुद रखा है. Mythology or any legend like the other knights. It is believed that article is the fictional representation of Lord Grey de Wilton, whom Spencer was the secretary. To whom, जिनके स्पेंसर सेक्रेटरी थे, लॉर्ड ग्रे डी विल्टन. उनको रिप्रेजेंट करने वाला ये आर्टिकल कैरेक्टर है. नेक्स्ट और 6th बुक, द लीजेंड ऑफ कर्टेसी, विनम्रता, is beautiful written, and it is considered the most successful book of the epic. The book is concerned with Calidor, pursuit of the blatant beast, who is a very ferocious dog-like creature that often slanders innocent people.
rumor and slander are described as major threat to courtesy. courtesy के लिए एक धमकी दिखाने वाले rumor and slander नाम के ये दो कैरेक्टर दिखाए गए इसमें. Next, the pastoral structure of the book is revealed as it contains figures from folk legends such as a noble savage, a group of cannibals, a baby who is caught in the jaws of a bear, and others. The composition of the Fairy Queen occupied Edmund Spenser for most of his life. His hard work was rewarded as the poem found political favor with Elizabeth I, was consequently very successful and earned him a pension of £50 a year for life. 50 पाउंड्स की पेंशन इन्हें प्रदान की गई, हर साल मिलेगी, ऐसा बोला गया. सब इंपॉर्टेंट कोट्स इन फेरी क्वीन, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं. स्लीप आफ्टर ट्रायल, पार्ट आफ्टर स्टॉर्मी सीज, ease after war, death after life, does greatly please. Next, the term of life is not limited, nor may a man prolong nor shorten it. Where justice grows, there grows एक greater grace. For there is nothing lost that may be found it sought. For whatsoever from one place doth fall is with the tide unto another brought. For there is nothing lost that may be found if sought. Next, it is the mind that maketh good or ill, that maketh rich or happy, rich or poor. For some that hath abundance at his will hath not enough, but wants in greater store. आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें. यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके पॉइंट्स और फैक्ट्स ज़रूर नोट कर लेना. मिलते हैं दूसरी नई वीडियो के साथ. धन्यवाद.